निलंबन की सिफारिश प्लस पुलिस की जांच की सिफारिश दोनों आपके स्तर पर शासन को रिकमेंड करते हैं। यस, ये आप बहुत ही सही कह रहे हैं कि निलंबन के साथ साथ, क्योंकि विभागीय कार्रवाई, गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई हो रही है, तो निलंबन एक नेचुरल करोलरी है, तो उनको निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। पति पत्नी और वो की कहानी का क्लाइमेक्स अब सामने आ गया है। कॉन्स्पिरेसी की पूरी स्क्रिप्ट डिकोड हो चुकी है। मर्डर की साजिश के आरोपों में गिल्टी मनीष दुबे है और गाज होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर ही गिरने वाली है। किसी भी वक्त मनीष दुबे पर बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है। मनीष दुबे का निलंबन का ऑर्डर रिलीज हो सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि लखनऊ के डीजी होमगार्ड विजय कुमार मौर्य ने कहा है कि फाइल ऊपर भेज दी गई है। अब योगी सरकार से फाइनल ऑर्डर आने वाला है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसीलिए होती है कि क्या जो आरोप हैं उसमें दम है और क्या उसमें विभागीय कार्रवाई प्रोसीड की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो हम शासन इसको जो प्रारंभिक जांच है उसको देख करके फिर शासन विभागीय जांच संस्थित करता है। इसी की संस्तुति की गई है कि जो आरोप लगाए हैं, गंभीर किस्म के आरोप हैं, इस पर जो है विधिवत विभागीय कार्रवाई की आवश्यकता है। तो अब दो बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। पहला ये कि क्या अब मनीष दुबे जेल जाएंगे? क्या मनीष दुबे की गिरफ्तारी होने वाली है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि आलोक मौर्य के आरोपों को लेकर जो जांच कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में मनीष दुबे को दोषी पाया गया था। इसी रिपोर्ट के आधार पर डीजी होमगार्ड विजय कुमार ने आलोक के आरोपों को गंभीर माना। मामले में पुलिस की जांच और विभागीय जांच की बात कही थी, और जैसा कि नियम कहता है कि आरोप गंभीर होने पर आरोपी को पद से हटाया जाता है ताकि जांच निष्पक्ष हो। एफआईआर की सिफारिश, निलंबन की कोई सिफारिश की गई है कि पद पे बने रहते शायद विभागीय जांच उतनी बेहतर तरीके से न हो सके? ये बहुत ही स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है, जो नियमावली है उसकी स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि जब पर यदि किसी गंभीर आरोपों में विभागीय कार्रवाई होती है तो उसमें सस्पेंशन किया जाता है। और अब मनीष दुबे पर बड़ा एक्शन होगा। इसमें दो एक्शन करीब करीब तय माने जा रहे हैं। पहला एक्शन, मनीष दुबे को पद से हटाया जाएगा। दूसरा एक्शन, मनीष दुबे के खिलाफ एफआईआर होगी। पुलिस पूरी मर्डर कॉन्स्पिरेसी की जांच करेगी। मतलब ये कि आलोक के मुताबिक जो पति पत्नी की लव स्टोरी का मेन विलन है, उस विलन की फाइल अब योगी के मंत्री की टेबल पर है। मनीष के गुनाहों की फाइल होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति के ऑफिस पहुंच चुकी है। इनपुट मिला है कि होमगार्ड अपर सचिव प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। किसी भी वक्त वो ऑर्डर देंगे। मनीष का सस्पेंशन ऑर्डर टाइप होगा, जिसे फैक्स से मनीष दुबे के दफ्तर में भेजा जाएगा। एक कॉपी लखनऊ डीजी के ऑफिस में भी भेजी जाएगी और मनीष दुबे पर एक्शन का फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। देखिए, जांच उनकी हुई है और देर शाम जांच कंप्लीट करके दी है। और क्योंकि मेरी कई दिन से तबीयत खराब थी तो मैं लखनऊ से बाहर हूँ, या आगरा हूँ, और कल हम जाएंगे, वो देखेंगे, फिर उसके बाद में जो भी होगा वो निर्णय लिया जाएगा। मनीष दुबे का निलंबन करीब करीब तय हो चुका है और अब एक एक करके उसकी पूरी क्राइम कुंडली खंगाली जा रही है। और जिस कुर्सी को मनीष दुबे अपना दुश्मन बना रहे थे, जिस कुर्सी की पावर का मनीष दुबे ने बेजा इस्तेमाल किया, अब योगी सरकार मनीष के हर गुनाह के हिसाब किताब की तैयारी कर रही है। अमरोहा का एक मामला है। अमरोहा में कुछ होमगार्ड्स ने आरोप लगाया था कि यौन शोषण के कुछ आरोप थे। कुछ कह रहे थे कि ड्यूटी देने के बहाने उनकी पत्नियों को बुलाया जाता था। ऐसे भी आरोप लगे थे। क्या वो भी इस जांच का हिस्सा है? नहीं, वो जांच का हिस्सा है। एक विशेष रूप से महिला होमगार्ड जो कि मृतक आश्रित में भर्ती थी, उसने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको कि इस जांच में भी उसका भी बयान लिया गया है और उसके आधार पर भी जांच की गई। उसके लिए भी शासन को लिखा गया कि उस पर भी विभागीय कार्रवाई होगी। मनीष के गुनाहों का काला चिट्ठा खुल चुका है और इस खबर से मनीष दुबे की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि न सिर्फ आलोक के आरोपों को लेकर मनीष दुबे की जांच होगी, बल्कि मनीष दुबे के विवादित अतीत की भी पुलिस पड़ताल करेगी। मनीष दुबे पर 2018 में अमरोहा की एक महिला कमांडेंट ने ड्यूटी के बदले पर्सनल फेवर मांगने का आरोप लगाया था। अब ये फाइल भी ओपन होने वाली है। अगर आसान भाषा में इसे समझाने की कोशिश करें तो मनीष दुबे के खिलाफ एक साथ 3 आरोपों की जांच होगी। कमांडेंट मनीष दुबे पर जो पहला आरोप लगा है, उसमें एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ उनके संबंध के बारे में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें कहा गया कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की वजह से विभाग की छवि खराब हुई है। दूसरा मामला अमरोहा जिले का बताया जा रहा है।
इसमें कहा गया कि यहां एक महिला होमगार्ड ने कमांडेंट मनीष दुबे पर आरोप लगाए थे कि वो उसे अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं और जब महिला होमगार्ड मिलने नहीं गई तो उसकी ड्यूटी पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद महिला कमांडेंट ने अपनी इज्जत बचाने के लिए अमरोहा से ट्रांसफर करा लिया था। जांच में कमांडेंट मनीष दुबे की पत्नी के आरोप को भी शामिल किया गया। मनीष दुबे के खिलाफ तीसरी जांच उनकी पत्नी तनु पाराशर के आरोपों को लेकर होगी। इनपुट है कि मनीष दुबे की पत्नी ने 80 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया था। अफेयर के चक्कर में मनीष दुबे अपनी और अपनी पत्नी की पर्सनल लाइफ पहले ही खराब कर चुका है। मनीष और तनु पाराशर का रिश्ता अब टूटने के कगार पर है। दूसरी तरफ आलोक की माने तो उनका और ज्योति का रिश्ता भी मनीष दुबे की वजह से ही खराब हुआ और अब मनीष दुबे के प्रोफेशनल करियर पर भी एक्शन की तलवार लटक रही है। मनीष दुबे पर एक साथ 3 आरोपों की विभागीय जांच होगी और जांच भी एक नहीं बल्कि एक साथ 2 जांच होगी। एक विभागीय जांच जो होमगार्ड मंत्रालय अपने स्तर पर कराएगा, दूसरा पुलिस की जांच जो आलोक मौर्य के आरोपों को लेकर होगी। मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश का ये मेंशन है। देखिए, विभागीय कार्रवाई तो एक होती है जो कि विभागीय कार्रवाई होगी जो आरोपों के संबंध में, लेकिन कुछ जो गंभीर आरोप है जिसमें कि होमगार्ड मुख्यालय या होमगार्ड का कोई अधिकारी जांच नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो महिला ने आरोप लगाया है, सेक्सुअल एडवांसमेंट का आरोप लगाया है, तो उसमें पुलिस की भी कार्रवाई होनी है। तो उसके लिए भी कहा गया कि पुलिस कार्रवाई की भी संस्तुति की जाती है। उसी तरह से इसमें प्रकरण में भी जहां पर कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं वहां पे पुलिस कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और मनीष दुबे के खिलाफ मर्डर की साजिश रचने का आरोप लगाया था। कहना था कि मनीष और ज्योति दोनों मिलकर आलोक को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। दोनों आलोक की मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे। अपने आरोप की पुष्टि के लिए आलोक ने कई व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग जांच कमेटी को सौंपे थे।